औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अशरफ आसमी एडवोकेट अपने साथी हुज़ैफ़ा और उमर के साथ हाज़िर है। दोस्तों, हम इस वक्त अपने चैम्बर लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं और मेरे ये दोनों एसोसिएट्स भी मेरे साथ हैं। आज हम इस वक्त नहर से टर्न होने लगे हैं माल रोड पर। सुबह का खूबसूरत मंज़र और स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए हैं, जिसकी वजह से रश ज़्यादा है, लेकिन प्यारी सी धूप भी निकली हुई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे और ये मुल्क जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था उन मकासद की तकमील के लिए अल्लाह पाक हर पाकिस्तानी को जो है ना वो हिम्मत अता फरमाए। दोस्तों, आज हमारे जो साथी हैं पीरज़ादा उमर, उनकी ये सजेशन है कि आज का टॉपिक रखा जाए इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, इंसानियत की कदर व मंज़िलत क्या है और इंसान की हकीकत क्या है। ये एक बड़ा वसी टॉपिक है और देखें, कुरान का सब्जेक्ट मैटर जो है ना वो इंसान है। कुरान का मुखातब इंसान है। इंसान को मुखातब करके कुरान ने रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज जो है वो बनाए हैं। कुरान ने पुरानी कौमों के वाक़यात भी इसमें बयान किए हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए रहन सहन, जलवत खलवत, माइशत, समाज, अदल इंसाफ, ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसकी कुरान हमें जो है ना वो हदायत अता नहीं करता, क्योंकि ये अल्लाह पाक का कलाम है, अल्लाह का तहरीर करता है, अल्लाह का बोल करता है। इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो सुकम नहीं है। माशरा जो है इंसानों के मिलजुल कर रहने से बनता है। A person who is cut away from the society is not the subject matter of the society. A person who is living in jungle or desert is not the subject matter of society. माशरे में रहकर ही इंसान जो है वो अपने एक दूसरे के दुख सुख का साथी बनता है। हम रिश्तों में मुंसलिक होते हैं, माँ बाप, बहन बेटी, दोस्त अहबाब, हमसाए, आपस में कुलीग्स। तो कुछ एक दूसरे की लिमिटेशंस होती हैं, हदूदों क़यूद होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हमारे जो हकूक़ हैं दूसरों की ज़िम्मेदारी हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारी हैं वो दूसरों के हकूक़ हैं। तो टॉपिक जो है वो ज़रा थोड़ा सा टची है, रूहानी तौर पर है। मैं इसे फ़िलहाल सिर्फ इसे दुनियावी एम्बेट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम कहेंगे कि पीरज़ादा साहब इस हवाले से अपने ख़यालात का बताएं कि इंसानियत की हकीकत क्या है और इंसान क्या है, अपने रूहानी अंदाज में और जिस तरह भी वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ताकि हमारे नाज़रीन, सामीन और हम भी इससे मुस्तफ़िद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की हकीकत एक बहुत वसी टॉपिक है। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी को हकीकतों में रहकर ख्वाहिशों से परे गुजारना चाहिए। इंसान का वजूद खाक है, हवा है, पानी है। अगर अल्लाह इसमें अपनी रूह ना फूंकता तो ये कुछ ना होता, ये इंसान ना बनता। इंसान दिन ब दिन बदलता गया, ख्वाहिशात बढ़ती गईं, नफ्सा नफ्सी का आलम बढ़ता गया, हर तरफ मैं की बू फैलने लगी। तो अपने रब की तरफ से पैगाम है खुला कि वो अपने बंदों के साथ मोहब्बत करता है, उससे भी चाहिए वो एक दूसरे से मोहब्बत करें। मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि आप कहते हैं कि मोहब्बत फ़ाते आलम है, मोहब्बत ही है जो कि ज़िंदगी को लेकर चल रही होती है इंसान को।
सूफिया ने मोहब्बत को अपनाया, कभी ये नहीं कहा कि तुम किस फ़िरके से हो, कभी नहीं ये कहा कि तुम हिंदू हो, ईसाई हो। हज़रत दाता साहब को देख लिया जाए, जब वो लाहौर आए तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उन्होंने कहा कि आओ खाना खाते हैं। तो क्या हुआ, कुछ ही अरसे में सारा लाहौर जो था मुसलमान हो गया। ये मोहब्बत ही थी जो सूफिया ने फैलाई, अम्बिया ने फैलाई, रसूलों ने और मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने और उनके चाहने वालों ने। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी को एक ऐसे तरीके से गुजारने के जो पहलू हैं वो अल्लाह ने कुरान में खोल खोल कर वाज़िया करके बता दिए गए हैं कि अगर तुम इससे दूर भागोगे तो दुनिया के कैद खाने में उलझ कर रह जाओगे और ये सज़ा है तुम्हारी। अगर तुम इस हकीकत पर ख़ुद को आशना कर देते हो तो ये हकीकतें हैं जो तुम्हारे लिए समर का बायस बनेगी दुनिया में और आखिरत में, जो तुझे मुझसे मिला देगी। लोग वहदतुल वजूद, कशफ का इजहार, ये फ़लाँ बातें हैं, एक अलग हकीकतें हैं जिसमें हमें एक और तरफ जाना पड़ता है जहाँ पे वहदानियत की बातें, मार्फत की बातें और इश्क और फ़कीर की बातें होती हैं। तो ज़िंदगी को गुजारने के लिए अल्लाह ने कहा है कि तू मेरी तरफ बढ़ेगा तो मैं तेरी तरफ बढ़ूँगा, अगर तू मुझसे मुँह फेर लेगा तो ये दुनिया के जो झमेले हैं ये तुझे अपनी तरफ घेर लेंगे। बहुत शुक्रिया। सूरह यूनुस में अल्लाह पाक फरमाता है कि हम तो कभी किसी पर भी जुल्म नहीं करते, जुल्म तो इंसान खुद अपने ऊपर करता है। तो ये एक मुख्तलिफ एंगल से इंसानियत, इंसान के हवाले से हमने गुफ्तगू की और अब हम चाहेंगे कि हमें जो हमारे हुज़ैफ़ा हैं वो भी हमें इनपुट दें इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात इंसान की हो रही है। इंसान असल में एक ख़ुद में यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग किस्म के। बहुत ज़्यादा। तो इंसान को ही अल्लाह ताला ने वो चीज़ें अता फ़रमाई हैं, वो इल्म अता फ़रमाया है, वो दिमाग अता फ़रमाया है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो इस दुनिया में रहना भी सीखता है, वो दूसरों को दर्स भी देता है, वो दूसरों में इंसानियत का दर्स भी बांटता है। इसी ने ही जो है वो आगे इल्म को भी पहुंचाना है और इंसानियत का जो जिसे कहते हैं ना लबो लबाब भी बताना है और उसकी एक एक चीज़ भी बतानी है। और इंसान ही वो चीज़ है, वो एक अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसा हथियार दिया, दिमाग, सबसे ताकतवर चीज़, उसको इस्तेमाल करते हुए उसने इस दुनिया में मज़हब को भी, इस्लाम को भी सीखा और जितने भी अलूम थे उस पर अमल भी किया। तो इंसान जहाँ पर ख़ाक भी है वहाँ पर इंसान एक मोहब्बत भी है, इंसान एक शफ़क़त का नाम भी है, इंसान नफीस भी है, इंसान के अंदर अना भी है, इंसान गलतियाँ भी करता है, इंसान जो है वो बोलना भी जानता है, इंसान के अंदर हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला ने वो इस तरह नफीस तरीके से डाली है कि कहीं वो अगर गलती भी करता है तो उसको पकड़ भी मिलती है, उसको इस चीज़ का इल्म भी है। तो कहीं अगर वो अच्छा करता है तो उसको अगले ही पल उसका रिवार्ड भी मिल जाता है। तो हकीकी मायनों में अगर हम इंसान बनकर भी रहें, अगर हम यूँ भी देखें तो हमें जो है इस दुनिया में भी जो है वो अच्छा फल मिलेगा और आखिरत में भी। तो मैं बस इसी हवाले से यही कहना चाहूँगा। जी बहुत शुक्रिया।
सब्जेक्ट मैटर जो कुरान का इंसान है, उस हवाले से हमारी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। तो अब हम लाहौर हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह अगले नशिस्त में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।